आबादी की हम बार बार बात कर रहे हैं। जी। हमने इस्लामाबाद में एक बड़ा डबल स्टैंडर्ड देखा है, एक तज़ाद देखा है। जी। सैदपुर का इलाका है, आप इस्लामाबाद में पले बड़े हैं, सबको पता है सैदपुर यहाँ का तारीखी गांव है। बिल्कुल ऐसे ही। इस्लामाबाद बनने से पहले का वो गांव है बिल्कुल ऐसे। और वहाँ की आबादियाँ मौजूद हैं वहाँ की, और वो बिल्डोज़ हो गई हैं, उसको मस्मार कर दिया गया है। मीडिया में कहानियाँ, कई स्टोरीज़ हैं जो लोग बताते हैं कि हमारा नस्लों का घर है। माजरत मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बिल्डोज नहीं किया, कुछ कर किए हैं, बल्कि एक लेवल ये है, लोगों के साथ जुल्म की इंतहा ये है कि लोगों के घरों को सील किया है सामान समेत। लोग घरों को अपने काम पे सुबह के टाइम निकले हुए हैं, शाम को जब वापस आए हैं तो घरों पे सील लगी हुई है, घरों में के अंदर सामान मौजूद है, वो चीजें, और आप वो सील को तोड़ के आप अंदर नहीं जा सकते। लोगों का जमा पूंजी घर के अंदर मौजूद है और उसको सील कर दिया गया। सिर्फ बुलडोज नहीं किया, साथ ये जुल्म भी हुआ। ये इतना शदीद जुल्म इतना है। शदीद है। 2015 से अब तक कोई 50 से ज़ायद आबादियाँ हैं जो मिस्मार की जा चुकी हैं। जी बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है, CDA ने मिस्मार की हैं मुख्तलिफ नामों से और मुख्तलिफ मतलब कह लें चीज़ों को जवाज़ बना के। अभी ये CDA का एक तरफ तो CDA बड़ा रुथलेसली, बड़े ज़ालमाना अंदाज में आबादियों को गिरा रही है, आपके कहने के मुताबिक उनको सील कर रही है घरों को, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अशराफिया का बना हुआ एवेन्यू 1 है, उसको जैसे ही, और इसी तरह बनी गाला है, और बनी गाला रेगुलराइज हो जाता है। एवेन्यू 1 पे जैसे ही उसको खाली करने के अहकामात आते हैं तो वज़ीर आज़म साहब उस पर कमेटी बना देते हैं, और अशराफिया के फ्लैट्स तो उस पर बच जाते हैं, उस पर तो कुछ भी नहीं होता, और गरीबों को, बेचारों को सुबह के गए को रात में घर आने का मौका नहीं मिलता और उनके घर पीछे सील हो जाते हैं। ये मरकज़ी मुस्लिम लीग का इस पर क्या कहना है? और दूसरा, ये जो लोग बेघर हो रहे हैं, इसके लिए क्या हम कोई अमली इक़दामात कर रहे हैं? देखें, अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के तरक्की क्यों नहीं कर रहा, पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के मसाइल को आपने समझना है तो आपके सामने बहुत सारी बातें होंगी। उसमें एक केस ये वाला ले लें आप, कि बरी माम है, वो उनको यानी कि चंद मिनट का भी मौका नहीं दिया जाता और बुलडोज़र लाकर उनकी घरों को बुलडोज़ कर दिया जाता है। सारे, बिल्कुल। इसी तरह सैदपुर की बात करें तो घरों को बुलडोज भी किया जा रहा है, गिराया भी जा रहा है और सील भी किया जा रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो दोहरा मेयार है कि वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के बाकायदा तौर पे हाई कोर्ट ऑर्डर करती है कि ये इमारत इल्लीगल है, ये होटल के लिए प्लॉट लिया गया था लेकिन आज इसमें फ्लैट्स बना के बिजनेस किया गया, इसलिए इसको यानी कि ख़त्म किया जाए। लेकिन मसला ये है कि उस इमारत के अंदर अशराफिया के फ्लैट्स हैं, ये वो मसला है पाकिस्तान का। और मैं इसमें ये भी कहूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फातिमा नामी औरत ने चोरी की थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त एक बात कही थी, कहा कि पहली कौमें इसलिए तबाह हुई कि जब उनका कोई कमज़ोर गलती करता था तो उसको जुर्म की सज़ा मिलती थी, और जब कोई अशराफिया में से कोई बड़ा करता था कोई गलती तो उसको उसके जुर्म की सज़ा नहीं मिलती थी। ये मुआशरे की तबाही की वजह बताई अल्लाह के नबी ने। तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे मसाइल की बहुत बड़ी वजह ये है, दोहरा मेयार है। अशराफिया के लिए कानून कुछ और है और एक आम आदमी के लिए कुछ कानून और है, और यहीं पे हमें यानी कि ये चीज़ अमली तौर पे हमें देखने में मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे बाकायदा मरकज़ी मुस्लिम लीग ने बरीमाम के अंदर हमने इस पे अपनी आवाज़ को बुलंद भी किया, बल्कि वहाँ पे कुछ रिलीफ एक्टिविटीज़ भी की, लोगों को खाने के हवाले से हमने और मेडिकली कुछ हमने रिलीफ दिया। और सैदपुर के हवाले से मुस्तकिल तौर पर हमारे वहाँ के ज़िम्मेदार हैं शौकत अली सल्फ़ी साहब, वो बाकायदा तौर पर दिन रात इस वक्त उनके मसाइल को हल करने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। अभी हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा पटिशन भी दायर कर दी है, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी मुस्लिम लीग ने भरपूर उनका साथ दिया है। तो हमारी ये कोशिश है इन लोगों की, हम आइनी, कानूनी और जमहूरी अंदाज में इन लोगों की हम मदद कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे और इसमें इस मदद को जारी रखेंगे।